हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। हमारी पार्लियामेंट का सत्र बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सेपरेट वीडियो लेक्चर आज आपको एक बहुत बढ़िया वाला मिलने वाला है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। और हमारी कोशिश रहेगी डेली फिर हम लोग एक एक चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे पे लेके आएंगे। मस्त मजा आएगा आपको। बिल्कुल शॉर्ट समरी जैसे हमारे नोट्स की होती है वैसे ही हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की लेके आएंगे और बजट आपको एक दो दिन में बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो देखो पार्लियामेंट मिलती है, मीट्स फॉर 3 सेशन इन ए ईयर। ठीक है, मतलब एक बार में 3 बार, मतलब 3 सेशन बिल्कुल इसके होते हैं, इतना याद रख लो। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इंडिया डज नॉट हैव फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर। मतलब इंडिया का कोई फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। तो 3 जो सेशन होते हैं हमारे, वो देखो बजट सेशन होता है एंड ऑफ जनवरी से स्टार्ट। ठीक है, मॉनसून जो सत्र होता है वो जुलाई में, और विंटर सेशन स्टार्ट होता है नवंबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये स्टार्ट कब होते हैं। अब दूसरी बात, जो समन करते हैं, समन ऑफ पार्लियामेंट, वो आर्टिकल 85 के तहत, और हाउस शुड मीट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ठीक है, याद रख लेना ये वाली बात बिल्कुल। और देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट, सेम एज इट इज लाइन वाज आस्क्ड इन सिविल सर्विस प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, एज इट इज लिखा हुआ था ये। ठीक है गाइस, तो पार्लियामेंट चैप्टर एक ऐसा है भैया, लक्ष्मीकांत से बिल्कुल रट लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, सभी एग्जाम में आने वाली पूरी संभावना होती है। एसएससी में और इनमें पूछ लेंगे 3 सेशन पार्लियामेंट के कौन कौन से होते हैं, बजट सेशन कब स्टार्ट होता है, मानसून कब होता है। अभी के लिए अगर हम बात करें, ये जो सेशन जैसे नई वाली सरकार बनी है तो भैया बजट को लेके आ रहे हैं। अदरवाइज ये वाला जो सेशन बजट की अगर बात होती है तो वो जनवरी एंड वीक में बिल्कुल आ जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोई डैम्स के बारे में। आपको पिक्चर में भी दिखाएंगे ये कैसे होते हैं। ये द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी के, ठीक है। और चोराईडेव एक जगह का नाम है, वो कहाँ पे है, पटकई जो रेंज है, पहाड़ियां हैं, वहां पे ये देखने को मिलेगा। तो वहां पे ये जो मोई डैम्स हैं, अहोम डायनेस्टी के जो लोग होते थे उस टाइम के, तो उस टाइम के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पिक्चर में दिखाएंगे क्या कुछ होते हैं, ये बुरियल जो सिस्टम होता था। ठीक है, और प्यारा भारत जो है होस्ट कर रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग फर्स्ट टाइम। भारत के लिए गौरव की बात है, आने वाले टाइम में भारत बहुत कुछ ऐसा करने वाला है जो आप देखते रह जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो देखो भैया क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात करें, बिल्कुल एक पीआईबी की न्यूज है ये भी। तो देखो हमारी कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिल को कब क्या रिकॉग्निशन मिलता है, नोटिफिकेशन 2004 में इसका रिकॉग्निशन का बिल्कुल रिलीज होता है। तो ये डेट वाइज ईयर वाइज 6 ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा अगर आपको नहीं याद रहता तो भैया पहला पता होना चाहिए, तमिल संस्कृत का याद कर लो, और लास्ट के मलयालम और ओडिया को कर लो। बीच वाली भूलना चाहो या याद रख सकते हो कि कन्नड़ और तेलुगु दोनों 2008 में बिल्कुल आती हैं, इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस बिल्कुल मिलता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीआईबी की न्यूज है ये भी, और पीआईबी की न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन अटल इनोवेशन मिशन, किसका है, नीति आयोग। ठीक है, करवा चुका हूं, टेंशन मत लो ये चीजें। और किसके बीच में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये वीपो है, इंटरनेशनल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस नहीं किया है। भैया हमारे पिछले महीनों के जो पीडीएफ होते हैं ना, मैंने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ये रिपोर्ट कौन सी पब्लिश करते हैं, क्या कुछ इनसे रिलेटेड सब कुछ कर रखा है। तो हमारे जो प्रीवियस आपको पीडीएफ मिलेंगे ना, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डेली द हिंदू नोट्स। और फिर भी आपका कोई सजेशन डाउट कुछ ना मिले तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके बिल्कुल हमारा हैंडल है, वहां मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो कितना हो गया, 37% इन 2022-23 फ्रॉम 23.3% 2017-18 में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और अच्छे जो पॉइंट है आज पीआईबी के, बिल्कुल इकोनॉमी से संबंधित, इकोनॉमी जो सर्वे आता है इकोनॉमिक उससे संबंधित, तो एक बहुत अच्छा वाला पीडीएफ 3-4 पेज का मैं शेयर करूंगा। और आपको जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में आपको एक एक लेक्चर मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया ओनली मेजर इकोनॉमी विद डिक्लाइनिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। भैया ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला जा रहा है पीआईबी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कही जा रही है। और भारत सरकार की, मेरी देखो कही हुई बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन भारत सरकार की बातों पे विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर भी तो हमें उन्हीं के अंडर में तो मतलब नौकरी करनी है। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईएनएस ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो देखो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा आप चर्चा में आई, आज द हिंदू की बात करें तो इसको किसने बनाया था ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और इसका जो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन
प्रोटेक्शन है वो भी एंटायरली इंडियन तरीके से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभिनव बिंद्रा, वही शूटर अभिनव बिंद्रा, बहुत मेडल दिए हैं देश को इसने। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा को अवार्ड दिया जाएगा ओलंपिक ऑर्डर का। ही विल बी अवार्डेड ओलंपिक ऑर्डर किसके द्वारा, जो ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा, फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है गाइज, भारत के लिए गर्व की बात है, ऐसे वाले जो हमारे खिलाड़ी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अब मैप की लोकेशन के बारे में बात करें भैया, तो देखो इथोपिया की मैप में लोकेशन बिल्कुल आप देख लेना, एडिस अबाबा इनका प्यारा शहर है, इथोपिया का चर्चा में मैप में आया है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे आपको सोमालिया नजर आएगा, यहाँ जिबूती है, इरिटेरिया है, सूडान देखने को मिलेगा, इजिप्ट देखने को मिलेगा, और ये लाल लाल है प्यारा रेड सी, लाल सागर। ठीक है, हमने कवर भी करवा चुका है, रिसेंटली हम करवाया था हमने कि भैया लाल सागर को कौन कौन से देश की सीमा टच करती है, टेंशन मत लो, कल का वीडियो चाहे देख लेना। ठीक है गाइज, अब हम क्रोशिया के बारे में बात करेंगे, ये भी चर्चा में है। तो देखो क्रोशिया, ये है क्रोशिया, और ये जो समुद्र है यहाँ का, इसको कहा जाता है एड्रियाटिक सी, इधर है मेडिटेरेनियन सी। टर्की को कल परसों ही डिस्कस किया था, टेंशन मत लो, टर्की के आसपास के देश भी हमने बात की थी। तो मैप की लोकेशन को भूल जाओ, टेंशन मत लो, मैं सब कवर करवा दूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाई हुए से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, गारंटी से बोलता हूं मैं ये बात। और मैप की, ठीक है, इजराइल को देखते रहिए, लेबनान, ये भी देशों को देखते रहिए। अब हम आपको दिखाएंगे, क्या देखोगे, मोइडम्स दिखाते हैं आपको। तो देखो ये है मोइडम्स, द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी का। तो देखो ऐसे बनाते थे, ये दिखाई दे रहा होगा आपको पिक्चर में, ऐसे उठे हुए होते थे। ठीक है, हाँ बहुत सारी चीजें जिंदगी में उठी हुई होती है, लेकिन ये वाले देखो कितने प्यारे लग रहे हैं उठे हुए। ठीक है गाइज, इसी के साथ देखिए, आपका अगर कोई सजेशन सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, आपके कमेंट से बिल्कुल हमें इंतजार रहता है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।